हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज जो इतिहास की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये ऐसा टॉपिक है एक कि हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ये 5-6 परिभाषाएं जो घुमा फिरा कर एग्जामिनर बार बार इन्हीं को देता है। ठीक है, तो आज इन डेफिनेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले J.B. ब्यूरी की परिभाषा आती है कि इतिहास क्या है। तो इनके अंतर्गत इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज़्यादा न अधिक। ठीक है, न कम न ज़्यादा भी आ सकता है यहाँ पे और अधिक भी आ सकता है, तो आपको देखना है। ठीक है, और ये क्या है, एक आयरस थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये आयरस इतिहासकार थे। दूसरी डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूँ, इतिहासकार ईएचकार हैं। ईएचकार ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों परिभाषाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली परिभाषा इनकी इतिहास अतीत और वर्तमान। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, अनवरत या अंतहीन संवाद है। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा है इनकी। और दूसरी है इतिहासकार और तथ्यों के बीच निहित अविच्छिन्न प्रक्रिया है। यानी इतिहासकार और तथ्यों के बीच इतिहासकार पूरा तथ्यों के आधार पर ही इतिहास को लिखता है। ठीक है, तो इतिहासकार तथ्यों को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता कि इतिहास से तथ्यों को क्या नहीं किया सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इतिहास और तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश के थे। इनकी 2 बुक हैं, काफ़ी फेमस बुक हैं, ये एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो पहली इनकी बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री, और सेकंड बुक है द 20 Years क्राइसिस। इनकी ये 2 बुक है, ये बुक भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तीसरी बात करूँ मैं तो जी.आर. एल्टन ने इनकी परिभाषा इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। यानी इनका कहना है कि इतिहासकार जो भी लिखता है वो ही इतिहास बन जाता है। ठीक है, तो और ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। इनके अनुसार जो भी लिखता है वही इतिहास है। और जी.आर. कॉलिंगवुड की बात करूँ तो जी कॉलिंगवुड की ये परिभाषा है, कम से कम नेट के पेपर में भी 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, और अदर एग्जामों में भी काफ़ी पूछी जाती है परिभाषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इनका जी.आर. कॉलिंगवुड कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यानी विचारों के आधार पर संपूर्ण इतिहास को क्या गया है, गढ़ा गया है। ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, दूसरी इनकी जो बुक है, इनकी द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एक बुक है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। दूसरी बुक है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। यानी इनकी भी इन्होंने 2 बुक लिखी हैं, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ये इनकी फेमस बुक है। बुक तो और भी लिखी है इन्होंने, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और आइडिया ऑफ हिस्ट्री। यानी इन्होंने क्या लिखा है, 2 बुकें लिखी हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। और संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इनका आप ये वर्ड ध्यान रखना, संपूर्ण इतिहास का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। चौथा बेनेडिक्टो क्रोचे लिखते हैं कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। ठीक है, यहाँ से आपको सामयिक ध्यान रखना, सामयिक इतिहास है। और 6 नंबर पे आते हैं फ्रांसिस बेकन लिखते हैं इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। इतिहास क्या बनाता है, हमको बुद्धिमान बनाता है। एक महाभारत के अनुसार भी एक परिभाषा पर लिख सकते हैं कि महाभारत में अर्थ और काम, मोक्ष और धर्म की प्रेरणा दे वही इतिहास है। ये महाभारत के अनुसार है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो प्रेरणा दे, मानव को जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रेरणा दे वो ही इतिहास है।
ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन देखी, 6 डेफिनेशन, 6 से 7 डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इन परिभाषाओं को ध्यान में रखना। और आज के लिए बस इतना ही। और आगे अपन जो वीडियो डालेंगे वो स्टोन एज की वीडियो डालने वाला हूँ मैं। स्टोन एज को बहुत ज़्यादा डीपली कवर करने वाले हैं अपन। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।